अच्छा, तो तू ये सोच रही है ना कि तेरे पास तो बस एक बेटी ही है। अंजलि, बेटा बेटा या बेटी होना इंसान के हाथ में नहीं है। तू ये तो सोच बेटा, भगवान ने तुझे माँ होने का सौभाग्य तो दिया है, वरना दुनिया में जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जिनकी गोद ही सुनी है, वो एक बच्चे के लिए भी तरसती हैं। तुझे भगवान ने माँ होने का सुख तो दिया है बेटा। मम्मी, आपको कैसे समझाऊं? 9 साल से मेरी बेटी भाई के लिए तरस रही है। काश भगवान ने मुझे भी एक बेटा दिया होता तो मेरा भी परिवार पूरा हो गया होता। लेकिन अंजलि, अब तो तेरी गुड़िया के भाई हो गया है। अरे, तेरे भतीजा हुआ है, वो भी तो गुड़िया का भाई ही है ना। मम्मी, वो गुड़िया के मामा का बेटा है, उसका सगा भाई नहीं। मम्मी, अगर कल को भाई की अपनी बेटी हो जाती है तो उनका बेटा अपनी बहन को ज्यादा मानेगा या मेरी बेटी को? आप भी जानते हो मम्मी, वो अपनी बहन को मानेगा ना कि ना मेरी बेटी को। अंजलि, आज तेरे भाई के घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अरे, तेरा भतीजा हुआ है। तो बेटा इतना मन छोटा मत कर और ना ही मन उदास कर, ये सब तेरे मन का वहम है बेटा। मम्मी जी, मम्मी जी। शायद बच्चे ने सुसु पट्टी कर दी होगी, मैं जाकर देखती हूँ एक बार। अरे अंजलि, तू बुआ बनी है बेटा, अब तो मैं जा रही हूँ, फिर तू संभाल अपने भतीजे को, ये तेरी जिम्मेदारी है अब। मम्मी को तो अपने पोते होने की खुशी में बेटी का दुख नजर ही नहीं आ रहा है। वैसे सच में भाभी की किस्मत बहुत अच्छी है, उन्हें इतनी अच्छी ससुराल मिली है और अब उन्हें पहला बेटा भी हो गया। बहू, क्या हुआ? मम्मी जी देखना, ये मुन्ना इतना क्यों रो रहा है? बहू, इसे भूख लग रही होगी, दूध पिला दे। मम्मी जी, इसे भूख नहीं लगी है, दूध तो मैंने इसे पिला दिया, पर पता नहीं क्यों रोए जा रहा है ये। अरे, तू ला मुझे दे मेरे पोते को, मैं करती हूँ इसे चुप। अरे रे बहू, सुसु कर रखा है इसने, इसलिए रो रहा है ये। इसकी तिकोनी कहाँ रखी है? अभी बदलती हूँ मैं, देखना अभी चुप होएगा। मम्मी जी, मुझे लगा पता। अब मुझे बताओ तो सही, मुझे क्या काम करना है? तू इतना क्यों सोचती है बेटा? अरे, तू काम के बारे में क्यों सोच रही है? मैंने तो तुझे भतीजे की देखभाल के लिए बुलाया है। काम के लिए तो घर में झाड़ू पोछा वाली लगी हुई है, कपड़ों के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, बर्तन भी वही करके जाती है। और तू तो जानती है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, तो जो नॉर्मल जापे में होते हैं, हलवा बनाओ ये बनाओ, वो तो वो खाएगी नहीं। उसका तो सिंपल वही दाल खिचड़ी यही सब खाएगी बेटा, तो उसकी भी क्या इतनी चिंता करनी। घी तेल तो अभी उसे देना ही नहीं है बिल्कुल भी। या अंजलि, एक काम कर, मैं देख लूंगी बहू को और अपने पोते को, तू थोड़ा रसोई संभाल ले बेटा। ऐसा है मम्मी, मुझसे अलग अलग खाना नहीं बनेगा कि आपकी बहू की दलिया खिचड़ी बनाऊं फिर घर का अलग बनाऊं। मम्मी, जो मैं सबका बनाऊंगी उसी में से दे देना अपनी बहू को। अंजलि, कहाँ ध्यान है बेटा तेरा? अरे, घर के खाने में तो मिर्च मसाला सब पड़ेगा। अरे, जच्चा को थोड़ी ना देते हैं मिर्च मसाले वाला खाना, बच्चे को नुकसान करता है। ठीक है मम्मी, बना दूंगी मैं। और मम्मी, आपको तो पता ही है कि जब मुझे ऑपरेशन का पता चला कि भाभी का ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैं जल्दबाजी में आ गई थी, तो मम्मी मैं अपने कपड़े नहीं लाई, तो मैं भाभी के कपड़े ही पहनूंगी। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं। अरे, तेरी भाभी का तेरा एक ही नाप तो है, अब तू जल्दबाजी में आ गई थी, कपड़े नहीं लाई, तो मजबूरी में तो पहनने पड़ेंगे ना बेटा। हाँ, लेकिन एक बार अपनी भाभी से पूछ लेना बेटा। अच्छा सुन, तू यहीं पर रहना, मैं एक बार छत पर जाती हूँ, वो गेहूं सूख रहे हैं ना, उन्हें देख कर आती हूँ, कभी कबूतर खा रहे हो ना। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मम्मी मेरी माँ नहीं है, भाभी की माँ है। मम्मी जी, मम्मी जी। एक ये भाभी पूरा दिन मम्मी जी करती रहती है, कितनी अच्छी किस्मत है इनकी। जाकर पूछना पड़ेगा क्या कह रही है, पता नहीं। भाभी, क्या हुआ? आप बुला रहे थे? हाँ दीदी, मम्मी जी कहाँ पर हैं? मम्मी तो छत पर गई हैं, आप मुझे बताओ कोई काम हो तो। दीदी, वो मुझे दवाई लेनी है, तो शायद अभी खाना तो बना नहीं होगा। आप मुझे चाय बना देते और 2 ब्रेड दे देते तो मैं दवाई ले लेती दीदी। ठीक है, अभी बनाती हूँ। अरे भाभी, मुझे भी आपसे कुछ काम था। मैं आपके रूम में गई थी, आपने तो अलमारी पर लॉक लगा रखा है। वो मुझे आपके ना 1-2 सूट चाहिए थे,
क्योंकि मम्मी ने बताया आपका ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं तो जल्दबाजी में कोई कपड़े लाई नहीं, बस इसी सूट को पहनकर आई हूँ। तो आप मुझे अपनी अलमारी की चाबी दे दो, मैं एक दो सूट निकाल लूंगी आपके। अब भाभी 2 दिन हो गए इस सूट को पहने पहने, ये इतना गंदा लग रहा है। और मम्मी बार बार बोल देती है बाहर से ये लिया, बाहर से वो लिया। तो अब इस सूट को पहनकर मुझे तो बाहर जाना अच्छा लग नहीं रहा। लाओ भाभी, आप चाबी दे दो, मैं आपकी अलमारी से देख लूंगी एक दो सूट। लेकिन दीदी, सच में मुझे पता ही नहीं है कि मैंने चाबी कहाँ रख दी है। वो हॉस्पिटल जाने से पहले पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, जल्दबाजी में। उधर रूम में ही होगी दीदी। भाभी टेंशन मत लो, आपका कोई सामान नहीं चुरा रही हूँ मैं आपकी अलमारी से जो इतना डर रही हो। लाओ अब दे भी दो चाबी, सूट चाहिए आपके, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए भाभी। लेकिन दीदी, मुझे सच में नहीं पता कहाँ पर है चाबी। हम तो ऐसे ही बहुत जल्दबाजी में चले गए थे हॉस्पिटल। तो दीदी, मुझे अपने रूम में जाकर ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पर रखी है चाबी। सच में दीदी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कहाँ रखी है चाबी। आप एक बार उधर ही रूम में देख लेना। इतनी बातें घुमाने फिराने से और झूठ बोलने से अच्छा है भाभी ऐसे बोल देते कि आप मुझे चाबी देना नहीं चाहते हैं। अरे नहीं देना चाहते तो मत दो। तो दीदी, चाय के साथ कुछ दे देते, बिस्किट ही दे देते। मम्मी ऐसा है, आइंदा मुझसे मत कहना भाभी का कोई काम करने के लिए, और ना ही मैं उनके कमरे में जाऊंगी। क्या हो गया अंजलि? मम्मी इतनी सीधी नहीं है आपकी बहू। मैंने आपकी बहू से चाबी मांगी थी अलमारी की, क्या अलमारी की चाबी दे दो, मैं सूट निकालूंगी पहनने के लिए। पता क्या बोला आपकी बहू ने? बोल दिया कि मुझे नहीं पता कहाँ रखी है। कह रही है ढूंढ के दूंगी, वहीं रखी होगी रूम में। बेटा मना थोड़ी ना किया है, शायद सच में भूल गई हो, दे देगी ढूंढ के। अब जल्दबाजी में गए थे हम हॉस्पिटल, अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, सच में रख के भूल गई होगी। अब अलमारी में ताला लगाना तो जरूरी है ना। मैं सब समझती हूँ मम्मी, उन्होंने इसलिए लॉक लगाया है ताकि मैं उनकी अलमारी खोलकर देख ना सकूं कि उनकी अलमारी में क्या क्या रखा है। दीदी, वो मुन्ने ने पॉटी कर लिया है, आप साफ कर दोगे क्या? भाभी आपसे पड़े पड़े ये काम भी नहीं होते, बिल्कुल ही हद कर दिखा रही हो। तुम्हारे काम ही करती रहूं पूरे दिन, फिर घर के काम कौन करेगा? या पड़ी पड़ी बस कहती रहती हो ये कर दो वो कर दो। अरे अपने बच्चे का तो कर सकती हो ना। पड़े पड़े हराम का खाने की आदत पड़ गई है आपको। ये सोच रहे हो ननद आई है तो इसे काम निकलवाती रहूं। अरे एक अलमारी की चाबी मांग ली थी, वो तक तो तुमसे निकली नहीं, फिर तुम्हारा कौन करेगा? काम करने के लिए होती है क्या ननद? दीदी, आप 2 मिनट मुन्ने को पकड़ो, मैं चाबी ढूंढ कर लाती हूँ। आजा मेरे प्यारे प्यारे बुआ के भतीजे। लो दीदी चाबी, और अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। लो पकड़ो। दीदी, वो मैंने अलमारी में एक तरफ तो डेली यूज के कपड़े रखे हैं और एक तरफ पार्टी वियर, और अलमारी में ना जो छोटा वाला लॉकर है ना उसमें। दीदी सुनो तो। ये सेट कब बनवाया भाभी ने? ये ना तो इनके मायके का है ना ही ससुराल का, फिर ये इनके अलमारी में कैसा आया? और ये तो प्योर गोल्ड का है। इसका मतलब भाई पूरे पैसे नहीं देता है मम्मी पापा को, वो बीवी को देता है छुपा छुपा कर पैसे, तभी तो उसकी बीवी ने गोल्ड का सेट बनवा लिया। अब बताती हूँ मम्मी को उनके बेटे की करतूत, बहुत सीधा समझती है ना अपने बेटे को। अब देखना। और इसीलिए भाभी मुझे चाबी नहीं दे रही थी। लेकिन नहीं, मैं अगर मम्मी को बताऊंगी, मम्मी भाभी से कुछ कहेंगी ही नहीं और ना ही भाई से। एक काम करती हूँ, इस सेट को मैं अपने पास रख लेती हूँ और अपनी ससुराल में दिखा दूंगी कि मेरी भाई भाभी ने दिया है भतीजा होने की खुशी में। कौन सा ये अपने मायके से लाई है? मेरे भाई के पैसों का है तो इसी घर का हुआ ना। देख रखे इसके मायके वाले, वो तो इसे कुछ नहीं देते। अब इस सेट को चुपचाप मैं ही रख लेती हूँ, पूछेगी तो बोल देंगे कौन सा सेट, कौन सा हमें दिखाया है। वैसे अंजलि, तेरा और तेरी भाभी का नाप तो बिल्कुल सेम है। देख उसका सूट तेरे कैसे आया है, जैसे तेरा ही हो। अंजलि, मैंने बोला था ना कि वो ऐसी नहीं है तेरी भाभी, दे देगी वो सूट साट के लिए, कभी मना नहीं करेगी तेरे से। वो चाबी रखकर भूल ही गई होगी। मम्मी आज 6 दिन का हो गया है मेरा भतीजा। एक काम करो, 11 दिन का हवन करवा लो, ताकि वो अपना छोटा मोटा काम तो खुद कर ही लेंगी। अब मैं तो चली जाऊंगी मम्मी 2-4 दिन बाद, फिर आप पर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। 11 दिन का हवन करवा लो मम्मी, फिर मैं भी जाऊं अपनी ससुराल।
नहीं अंजलि, मैं सोच रही हूँ तेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ है तो 21 दिन का हवन करवाऊं मैं, क्योंकि 21 दिन तक आराम करना जरूरी है बहू का। तो मम्मी, मुझे भी तो जाना है ना अपनी ससुराल। मैं 21 दिन तक यहीं पर बैठी रहूंगी क्या? मुझे भी देखना है, मैं अपनी बेटी को छोड़कर आई हूँ ससुराल में। उसे स्कूल जाना होता है, उसका स्कूल होता है, होमवर्क होता है, 100 काम होते हैं। मेरी सास पे क्या इतना होता है? मैं भी तो जाऊं मम्मी अपनी ससुराल, मैं अपना घर संभालूं। चल बेटा, मैं बात करूंगी तेरी भाभी से, अगर वो बैठ पाएगी हवन पर तो 11 दिन का हवन करवा लूंगी, फिर मैं उसका आराम करवा दूंगी अपने आप, उसे काम नहीं करने दूंगी। तू चली जाना, फिर हवन के बाद ही जाती सही लगेगी बेटा, हवन से पहले तो नहीं। मम्मी, अब मैं भी जाऊंगी 2-4 दिन में, तो चलो अब मुझे क्या दे रही हो, दिलवा लाओ मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये भी कहने की बात है। इस बार सारे कपड़े अपनी पसंद के लेकर जाना। तू गुड़िया के, जमाई जी के सारे कपड़े तेरी पसंद के होंगे। एक बार बहू से पूछ लेती हूँ उसे कुछ चाहिए क्या, फिर चलना तू बाजार, अपनी पसंद के सारे कपड़े लेकर आना। अरे मम्मी, बस कपड़े कपड़े दोगी क्या? मेरा भतीजा हुआ है, मुझे गहने में क्या दोगी? हाँ अंजलि, तू आखिर बुआ बनी है, तू ननद है, तेरा तो नेक बनता है। कहूंगी मैं तेरी भाभी से, तुझे अच्छे से अच्छा नेक दिलवाऊंगी। मम्मी पहले बता रही हूँ, भाभी का क्या है, वो मुझे अंगूठी पकड़ा देंगी तो मैं अपनी पसंद से नेक लूंगी। अरे बेटा, तुझे जो अच्छा लगे ना वो ले लेना बस। मम्मी, फिर कपड़े लेने हम बाद में जाएंगे, चलो भाभी के पास, मैं अपना नेक ले लेती हूँ पहले। चल ठीक है, तू खुश तो मैं खुश। आ जाओ मम्मी जल्दी। चलो इसी बहाने सही ये खुश तो हुई, वरना मेरी बेटी बहुत दुखी रहती है। काश भगवान इसको भी एक बेटा हो गया होता। आ जाओ मम्मी जल्दी। हाँ आई बेटा। अंजलि, रात भर तो मुन्ना नहीं सोने देता, तेरी भाभी सो रही है बेटा। एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। भाभी, भाभी। दीदी? हाँ दीदी बोलो। हाँ बहू, मैं ये पूछ रही थी, अगर तुझे बैठने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है तो तेरा 11 दिन का हवन करवा दूं क्या? माँ जी, वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन अभी तो मुझसे ज़्यादा बैठा नहीं जाता है, थोड़ी दिक्कत होती है। भाभी, एक बैठना ही तो है आपको, कोई काम थोड़ी ना करना है। अरे थोड़ी देर बैठ जाना हवन पर, कौन सा उसमें 1-2 घंटे लगते हैं, फिर मुझे भी जाना है अपनी ससुराल। ठीक है दीदी। अच्छा भाभी, मैं ये कह रही थी, अब मैं 2-4 दिन में जाऊंगी तो आप अब मुझे मेरा नेक दे दो, आखिर मैं बुआ बनी हूँ। हाँ दीदी, आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप बुआ बने हो, आपका तो नेक बनता ही है। भाभी, एक अंगूठी या कानों के झुमके में रहने वाली नहीं हूँ मैं, मुझे अच्छा सा नेक चाहिए, अच्छा सा। हाँ दीदी, आप अपना नेक देखकर दीदी आप अपना नेक देखकर खुश हो जाओगी, बस इस बात की गारंटी है। हाँ, सच में? आपका नेक दीदी मैं शाम को दूंगी। हाँ ठीक है भाभी, ठीक है। मम्मी चलो, इतने हम बाजार चलते हैं, कपड़े ले आते हैं, और बाकी फिर शाम को देखेंगे भाभी क्या नेक देंगी। हाँ हाँ चल बेटा, कहीं और रख दिया होगा, ध्यान कर ले थोड़ा। माँ जी, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने अलमारी में ही रखा था और मैंने सारी जगह देख ली है जहाँ मैं रख सकती हूँ, कहीं भी नहीं मिला माँ जी। पर बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे कमरे में तो कोई बाहर का भी नहीं आता जाता है, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, फिर तेरी अलमारी से हार कैसे कहाँ जा सकता है? मम्मी, कौन से हार की बात कर रही है भाभी? दीदी, जब हमें पता भी नहीं था कि बेटा होगा या बेटी, फिर भी आपके भैया ने सोचा कि आप उनकी इकलौती बहन हो, इसलिए आपके लिए एक हार बनवाया था और बोला था जब कोई भी बच्चा हो, बेटा हो या बेटी, आपको शगन में मैं वही दूं। अरे माँ, तुम सब यहाँ? क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? बेटा, बहू कह रही है कि तूने अंजलि के लिए कोई हार बनवाया था। हाँ माँ, पर आपको कैसे पता? ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई, मैं अब अंजलि को देने वाला था। मैं कैसे बताऊं भाई को कि वो हार मैंने ही चुराया है? नहीं नहीं, मैं भाई के सामने ये सब नहीं बता सकती, कभी नहीं। सुनिए जी, लेकिन वो हार अब कहीं मिल नहीं रहा है, ना ही अलमारी में, ना ही किसी भी जगह पर। क्या? हार नहीं मिल रहा है? काजल, अच्छे से देखो, कहीं और रख दिया होगा तुमने। देखो, ऐसे कहाँ जाएगा हार? जी आप सब देख लीजिए, मैंने तो देख लिया, मुझे नहीं मिला। मैंने हार अलमारी में ही रखा था और इसीलिए अलमारी का लॉक लगाया हुआ था। अगर अलमारी का लॉक लगा हुआ था तो फिर हार कहाँ जाएगा काजल? जी बस मैंने तो चाबी दीदी को ही दी थी। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर
चोरी का इल्जाम लगाने की? मम्मी जी, मैंने दीदी का नाम नहीं लिया। मैंने बस ये बोला है कि मैंने लॉक लगाया हुआ था, चाबी बस मैंने दीदी को ही दी थी। तो दीदी आपने देखा था क्या कोई सेट? काजल बस, बहुत हो गया। अब मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। अरे मुझे तो लगता है मेरे बेटे ने मेरी बेटी के लिए हार बनवाया, तुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो हार तूने खुद नहीं छुपाया है ताकि तू उसे अपनी बहन को दे सके और इल्जाम मेरी बेटी पर लगा रही है। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर वो हार मुझे अपनी बहन को देना होता तो मैं आप सबको क्यों बताती? मैं पहले ही अपनी बहन के लिए रख देती ना उसे। वो हार मम्मी जी दीदी के लिए रखा था, इन्होंने दीदी के लिए बनवाया था। बस बहू, ये सब ड्रामे करने बंद कर। मेरी बेटी को तेरा कोई नेक नहीं चाहिए। रख अपना सब कुछ अपने पास। मैं मेरी बेटी को जो देना है वो दे दूंगी। माँ चलो यहाँ से, मुझे अपनी जाने की भी तैयारी करनी है। माँ अब किसी से कुछ मत कहो, शायद भाभी का मन नहीं होगा उस हार को मुझे देने के लिए, इसीलिए भाभी ऐसा कर रही हैं। अब चलो माँ, किसी से कुछ मत कहो, शायद भाभी का मन नहीं होगा उस हार को मुझे देने के लिए, इसीलिए भाभी ऐसा कर रही हैं। अब चलो माँ, किसी से कुछ मत कहो। हाँ अंजलि चल, ऐसी बेइज्जती करवाने से अच्छा है तू अपने घर चली जा, अपनी ससुराल। अरे 6 दिन से मेरी बेटी घर का सारा काम कर रही थी, उसका ये इनाम मिला है। ये मैंने आज क्या कर दिया? अब मेरी वजह से घर का माहौल इतना खराब है, लेकिन मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर भाई मुझ पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे और ना ही माँ को। मुझे माफ कर देना भाभी, लेकिन ऐसा करती हूँ उस हार को यहीं कहीं छुपा देती हूँ ताकि वो बाद में मिल जाए सबको। अंजलि आई मम्मी। बेटा गाड़ी में सारा सामान लगा दिया है, छोड़िए अपनी बहन को अच्छे से ससुराल। ठीक है माँ। मम्मी जी हार मिल गया। वो पता नहीं बेड के नीचे कैसे पड़ा हुआ था। अच्छा काजल, अरे मैंने तुमसे पहले ही कहा था, थोड़ा अच्छे से देख लो काजल, इधर उधर ही होगा, घर से चीज कहाँ जाएगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, शायद मैंने अच्छे से नहीं देखा था। वो अलमारी से कुछ सामान निकालते वक्त या तो गिर गया होगा वो नीचे। बहू उस हार को अब तू ही पहन लेना या अपनी बहन को दे देना, मेरी बेटी अब उसे नहीं लेगी। उस हार की वजह से तूने मेरी बेटी को चोर बना दिया।